ये लेक्चर जो है हम लोगों का है चैप्टर नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई नंबर अगर x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। x और y जो है मेरे रियल नंबर होते हैं, ठीक। और ये एक बात ये याद रखना कि i की वैल्यू जो होती है √-1 होती है, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक। तो पहला जो एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन इसके जो हैं, क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन ये आपको दिए जा रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द सीरीज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के रूप में, यानी इस रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो ये दिया गया है कि 5i एक ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको -3/5, और ये आई, ये क्वेश्चन ऐसे है, ये आई जो है इससे मल्टीप्लाई में है, 5i के डिवाइड में नहीं है, यहाँ पे आई यहाँ पे है, ठीक। अब इसको हमको इस रूप में लिखना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। ये आई और ये आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -3, ये एक ये आई है, एक ये आई है, ये दो आई स्क्वायर बन जाएंगे, हमको पता है कि आई की वैल्यू जो होती है √-1 होती है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगी -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की जगह रख देंगे -1, यानी -3 बाहर है, -1 अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 3 आ गया। तो यानी हमारा जो ये नंबर बन गया, ये 3 बन गया। अब इसको हमको किसके रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस आई, और बी की क्या लिख सकते हैं 0। तो ये हमारा ये फॉर्म हो गया, क्योंकि 0 जब है तो उसमें कोई असर नहीं होगा, यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5i एक ब्रैकेट के अंदर -3/5 दूसरे ब्रैकेट, इसको i इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस आई 0। ये हमारा नंबर हो गया, ठीक, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रहा है कि आई की पावर 9, ठीक है ये, और फिर प्लस आई की पावर 19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आई की पावर 2 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 8 हो जाएगा, और एक आई इधर लिख देंगे, यानी आई की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं आई की पावर 8 इंटू आई। अब इसको आई की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 की पावर 4 इंटू आई। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अलग अलग करके। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आई की पावर 19 को सॉल्व करना है। आई की पावर 19 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये। अब फिर उसके बाद आई की पावर 19 को ये कर दोगे आई की स्क्वायर, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आई स्क्वायर की पावर 9, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 आएगा, यानी एक आई कम है, यानी ये एक आई को यहाँ लिख देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी जब हमारे पास आई की पावर 19 है, अगर हम देख लेते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई की पावर 18 इंटू आई। अब आई की पावर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर की पावर 9 और इंटू आई, ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही फॉर्म हुआ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हुआ, आई स्क्वायर की पावर ये हो गया आई की। अब ये फॉर्म हमने यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दिया, ये वैल्यू, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे रफ करके, ठीक है, सिंपल से हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, हमको ये पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर जो होता है, यानी आई की वैल्यू तो हमारे पास ये होती है माइनस का √1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, अब इसको -1 रख दोगे यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह, तो -1 का आई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे -1, और -1 की पावर क्या हो गई 4 इंटू आई, और यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे आई स्क्वायर क्या है -1, ये क्या पावर क्या होगी 9, और ये क्या हो गया आई। अब देखो जब -1 है और -1 की पावर अगर इवन है, -1 है, -1 की पावर इवन है, तो ये क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और लेकिन -1 है और -1 की पावर ऑड है, ऑड का मतलब होगा जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। तो यहाँ पे आई -1 की पावर 4 है जो कि इवन नंबर है, और यहाँ पे -1 की पावर 9 है जो कि ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा आई के साथ, और ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और -1 का -1 का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -i। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो हमको क्या लिखना है, इसको, इस नंबर को इसके रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये नंबर जो मैंने दिया आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, ये बराबर हो जाएगा मेरा 0 प्लस आई 0, ये हमारा आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, तो ये फॉर्म बन गई मेरा, यही फॉर्म हमको बनाना था। ठीक, अब ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रहा है, ये दे रहा है कि जेड इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं जेड इक्वल, एक मिनट, तो ये जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि आई की पावर माइनस का 39 दिया हुआ है, माइनस का 39। देखो ये क्वेश्चन है तीसरा, माइनस का 39 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, 39 को, इसको जब किसी की पावर -1 होती है, जैसे एक्स की पावर -1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स ये डिवाइड में आ जाता है ना, जो डिवाइड का होता है वही तो ऊपर जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई आई की पावर 39, 1 डिवाइड बाई आई की पावर 39। अब आई की पावर 39 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 डिवाइड बाई आई की पावर 39 को हम लिख सकते हैं आई की पावर, हम इसको लिख सकते हैं कितना, 38 करेंगे, यानी ये 38 और इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक हटा देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आई की पावर आई स्क्वायर कर दें, और इसको क्या लिख सकते हैं 19, ये आई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 38 तो आ ही जाएगा ना, ये आई हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी जगह -1 रख देंगे, और इसका स्क्वायर कितना है, इसकी पावर कितना है 19 है, और ये आई ऊपर अलग से है। तो अब हमारे पास क्या है, ये 1 की पावर 19 है, 19 क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो ये माइनस निकल के आ जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा -1 इंटू आई। ठीक है, -1 इंटू आई, ये -1 है। ठीक है, तो ये -1 हम ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे, ये -1 हो गया, डिवाइड बाई आई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर लिख दिया, ये आई नीचे हो जाएगा, ये आई से आई कट जाएगा, तो ये मेरा क्या बचेगा आई। तो यानी ये जो नंबर हमारा बन गया, ये क्या बन जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्म जो हमको बनाना है, क्या बनाना है, 0 प्लस आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये -1 आ गया, इसको हमने ऊपर लगा दिया, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 की जगह यहाँ पे आई स्क्वायर रख देते हैं, फिर उसका दिया आई क्यूब, ये आई स्क्वायर और ये एक आई मिल जाता, आई क्यूब बन जाता, एक आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आई से नीचे डिवाइड कर देते, तो ये मेरा आई की पावर 4 नीचे बन जाता, जो कि 1 हो जाता, ऊपर आई बच जाता। या ऐसे कर दें या इसको कर दें, तो ये फॉर्म बन गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर जो अगला है मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है जो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक,
ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 3 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस i7 फिर प्लस i7 प्लस i7, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू हमको दिया गया है z इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 7 प्लस i7 और दूसरा जो है ब्रैकेट में i ब्रैकेट में 7 प्लस i7, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो एक तरीका है कि यहाँ से हम क्या करें, इसको कॉमन ले लें, 7 प्लस i7 इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी है ये। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7 प्लस i7, ठीक है। ये बाहर यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा i। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 21 और ये आ जाएगा प्लस का i21, ये इस आई का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 7i और ये आई इसके साथ जब होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जब होगा तो ये प्लस i² 7। अब हमें क्या करना है, 21 है इसको ऐसे ही लिख दो, ये क्या है 21i और ये 7i, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 28i हो जाएगा। आई आगे लिखे या पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 लिख देंगे आई स्क्वायर की जगह, और ये 7 हो जाएगा। आई स्क्वायर जो होता है मेरा क्या होता है -1 होता है ना, तो ये -1 रख दिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तुम्हारा 21 है और ये -7 है, यानी पहले हम इसको लिख देते हैं, मान लो पहले इसी को देख, तो ये क्या है 21 और ये -7, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा ना, तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का i28। ठीक, ये आपका रूप बन जाएगा और यही आपका सॉल्व करके आया, यही आंसर है हमारा। ये हमारा जो कौन किस फॉर्म में हो गया a प्लस IB के रूप में हो गया। ठीक, इसको सिंपल से सॉल्व करना था, सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन इसी में देखो 5 1 माइनस आई माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस i6 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तब इसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसको मान लेते हैं z इक्वल टू, ये हमको दिया हुआ है 1 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो हमको तो क्या दिया है कि 1 माइनस आई ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस i6। ठीक है, अब इसको z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस का i, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस का i6। अब देखो यहाँ ये 1 ये 1 2 हो जाएगा तो 2 और ये माइनस का i है, ये भी माइनस का i है, तो माइनस का 7i7 हो जाएगा। यही हमारा फॉर्म बन जाएगा, देख लो सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसको हमें उस रूप में लिखना है तो वही रूप हमारा लिखा हुआ है, ये बराबर कर दोगे a प्लस IB के रूप में है। ठीक, अब इसका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हमको इसका लिख देंगे z इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/5, पहले ऐसे लिख दो जो क्वेश्चन दिया उसको उतार देते हैं, प्लस ये 5 है इसको हटा दे थोड़ा, ये 1/5 प्लस i2/5, ठीक है, और माइनस के साथ 4 प्लस i5/2, ये ब्रैकेट बंद।
अब हमको क्या करना है, इसका रियल पार्ट जो है उसको ले लें एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लें, तो हमारे पास जो हो जाएगा 1/5 को एक तरफ ले लें, और ये क्या है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये -4 इधर आ जाएगा। सिंपल से सॉल्व करना है। और ये क्या है, प्लस यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई को हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 2/5, 2/5। यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा -5/2। ठीक है, ये आपको बन गया। जब ये बन गया, अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना, सॉल्व करना है। तो यहाँ का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे मेरा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 20। और इसमें एलसीएम लोगे, इसमें एलसीएम कितना आएगा, आई, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -25 आ गया। ठीक, ये आई तो बाहर ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसको घटाएंगे तो 19 -20 में +1 जाएगा तो माइनस का 19 बचेगा, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस आई है प्लस का, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आई तो यहाँ रहेगा, माइनस का 21, क्योंकि माइनस का 25 में 4 जाएगा तो माइनस का 21 बचेगा, 10 आ जाएगा। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 19/5, और ये माइनस आई 20/10। यही आपका a + IB के रूप में हो गया, देख लो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बस इसको लिख देना कि ये बराबर ये हो जाएगा। हेंस इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस वजह से हमने इसको सीधे कराने की कोशिश की है। अब इसको देख लो, ये वाला ये जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्पेस कहाँ बनाए हम, यहीं पे करा देते हैं हम। ठीक, कितने में कराएं इसको, तो इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है। अब ये क्या है कि इसका रियल पार्ट ले लो, सीधे कराने को मतलब उतारेंगे नहीं, एक बार नोट नहीं करते। 1/3 ये है एक रियल पार्ट, एक ये रियल पार्ट है, और ये जो है मेरा इसका ये रियल पार्ट है, यानी इसमें क्या है 1/3। अब पूरा ही लिख दे पहले एक बार, जो हमारे पास जेड के रूप में लिख लोगे, इसको कैसे लिख लोगे, 1/3 प्लस आई 7/3, 7/3। ठीक, ये बंद हो जाएगा, प्लस 4 + आई 1/3 माइनस फिर -4/3 प्लस आई। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये जो आई जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लें, और आई वाला जो पार्ट है उसको अलग कर लें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 ले लें, ये वाला इसका पार्ट इसका ले लें, और इसका पार्ट ये ले लें 4 + 4, और इसमें जब ये लेंगे तो ये माइनस है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। ये आपका एक पार्ट हो गया। और इसमें क्या है, आई कॉमन ले लें बाहर, आई कॉमन ले लें, और जो ये है इस पार्ट को, इसमें क्या है इसको 7/3 लिख दें, और इसमें आई कॉमन आएगा तो क्या आएगा, +1/3 आएगा। और इससे जब कॉमन आई आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो -1 है, माइनस है, ये इसके साथ प्लस हुआ, लेकिन ये प्लस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 कॉमन एलसीएम लेना है। तब इस पार्ट में 3 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +12, और ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया एक्स वाला या ए वाला। अब यहाँ पे देखो आई तो कॉमन रहेगा, आई कॉमन रहेगा, इसमें 3 एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा क्या है 7 + 1, ये माइनस का 3, ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 14, 16 हो जाएगा, 16 में 1 हो जाएगा तो 17, 17/3 प्लस आई हमारा बाहर रहेगा। अब यहाँ पे क्या 7
प्लस 1 4, 7 प्लस 1 8, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, जब माइनस का 3 8 में जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये 5/3 हो जाएगा। तो आपको जो रूप बन जाएगा ए प्लस, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस आई बी के रूप में। कैसा हो जाएगा कि 117/3 प्लस आई 5/3, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देख लो इसमें, ये आ गया। ठीक, तो इसको हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। सोल्यूशन सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये क्या है, 1 प्लस 1 माइनस आई की पावर 4। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास a माइनस बी की पावर 4 दिया हो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार और उसका होल स्क्वायर कर दें। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक, तो वही इसका इसमें यूज करना है। इसमें क्या यूज करेंगे, पहले हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस आई की पावर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसके पूरे का फिर होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हमने ए माइनस बी का फार्मूला लगा के ओपन कर दिया, तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i। जब ये करोगे तो यहाँ पे माइनस आई, ये 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर ये क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। देखो ये आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2i है। अब ये कट जाएगा, ये 1 प्लस का, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका -2i का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे, आई स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से ये बचेगा मेरा 4 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाओगे और आई स्क्वायर बचेगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। तो ये तुम्हारा फॉर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्म, -4 प्लस 0i, या फिर इसको लिख दो -4 प्लस आई 0। तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी आई का रूप, या a प्लस आई बी का रूप। ठीक है, यही आंसर है मेरा। देख लो ये। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इसको ये अलग, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, और उसको एक्सपेंड करना होगा, बस इसका सोल्यूशन आ जाएगा मेरा। तो हमने क्या किया, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है, तो इसको क्या है, ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, 1/3 का क्यूब प्लस इसका क्यूब यानी 3i का क्यूब प्लस 3ab यानी ए बी 1/3 इंटू 3i, और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 1/3 प्लस 3i। अब इसको क्या है, इसको जब क्यूब करोगे तो 1/27 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 27 का आई क्यूब। अब यहाँ से 3 कट जाएगा, ये 3 बच, ये केवल ये 3 बचेगा, 3i ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3i। अब इसमें क्या है कि 1/27, अब यहाँ पे आई क्यूब है, यानी इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा -i, यहाँ पे ये -i हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब करोगे तो इसका एलसीएम ले लो, या फिर इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट से 3 तो कट जाएगा, जब अंदर जाएगा यहाँ पे आई बचेगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9i स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/27, ये 1/27 आया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -20i, और यहाँ पे आई है एक। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1 रख दोगे तो ये क्या आएगा, -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/27 और -9 एक तरफ ले लेना है, और ये साई को इसमें ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 आई है, ये प्लस का आई है, तो ये यहाँ पे 26 आई बचेगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका 27 एलसीएम आएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जाएगा 243, अब इसमें से 1 घट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -242 27 -20i, ये आपके रूप हो गए यही कि 1 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -24 -242 डिवाइड बाई 27 -20i 26i, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो इसको हमने इस रूप पे लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या है कि आपको दिया गया है कि -2 -1/3i,
ये जो रूप है ये ऐसे लिखा हुआ है -2 -1/3 का क्यूब है ये। अब वही फिर इसमें भी लगाना है, ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, ये माइनस है ना, और उसके बाद प्लस 3ab। देख लो यहाँ पे जो फार्मूला लगा था मेरा, क्या लगा था, यहाँ पे प्लस वाला लगा था, यहाँ पे माइनस वाला है, लेकिन दोनों में माइनस है। इस पार्ट में जो क्वेश्चन में है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लो एक बार, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो -1 कॉमन ले लें पे, तो ये -1 का क्यूब बन जाएगा, यानी -1 बाहर आ जाएगा जब ये इसकी पावर क्या होती है, ऑड होती है। तो ये 1 मिनट बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ है -2 -1/3i का होल क्यूब, ठीक है, ये इस रूप में लिखा हुआ है। अब माइनस जो है कॉमन ले लो यहाँ से, जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ऑड है, जब पावर ऑड होती है तो -1 कॉमन आता है, तो यानी -1 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको बचेगा 2 + 1/3i, और इसका क्यूब है। जब इसका, क्योंकि -1 का क्यूब बाहर आएगा तो ये -1 ही बचेगा, क्योंकि -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आता है। अब आपको क्या करना है, माइनस को बाहर रखना है और इसका एक्सपेंशन कर देना है, किससे, a प्लस बी का होल क्यूब से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का, इसका यूज करना है और इसका एक्सपेंशन करना है। देख लो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, -1 बाहर ले लिया। अब इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब, इसका क्यूब करोगे -i/3 का क्यूब। अब इसका 3a की जगह 2, b की जगह i/3, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 + i/3। ठीक, अब यहाँ पे -2 है, माइनस यहाँ पे 2 क्या है, 8 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, आई क्यूब ऊपर हो जाएगा, माइनस का 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2i, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 + i/3। अब इसको फिर कर दो, अब यहाँ से आई क्यूब की वैल्यू क्या, आई स्क्वायर लिख दो इसको, और फिर उसके बाद आई लिख दो, तो यानी आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, या फिर वही हम आई स्क्वायर लिख के उसको -1 रख दें तो वो भी वही सही है। अब यहाँ पे क्या है, 8 - i/27। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये 4i, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2i² हो गया बाई 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, माइनस तो बाहर है, 8 - i/27 प्लस 4i, ये -1 की -1 आया किसकी जगह, आई स्क्वायर की जगह, तो ये -2/3 हो गया। अब हमको क्या करना है, आई वाला पार्ट एक तरफ लेना है, और जिसमें आई नहीं है, रियल है, उसको एक तरफ लेना है। तो ये होगा, क्या होगा, इसको ले लें -2/3, यानी इसको हम ऐसे लिख लें, यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, कि माइनस तो बाहर है, एक माइनस बाहर रहेगा, यहाँ पे 8 एक तरफ ले लें, माइनस का 2/3 ले लें एक तरफ, इसके ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ ले लें, माइनस का 3/2। ठीक, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, कि ये आई है, ये प्लस लगा लें, यहाँ से आई कॉमन ले लें, और ब्रैकेट में जाएं, ये 4, ये वाला 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/27, क्योंकि आई बाहर कॉमन लिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ से एलसीएम 3 आएगा, और इसको ये 24 हो जाएगा, और माइनस का 2 आएगा। ठीक, ये एक पार्ट हो जाएगा, -1 तो बाहर है पहले ही से। अब यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे प्लस आई तो बाहर है, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 108, इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये -1/27। ठीक है, अब यहाँ पे -1 बाहर है, ये याद रखना, -1 बाहर है अभी भी। यहाँ पे 22/3, क्योंकि 24 में 2 घट जाएगा तो 22 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 108 से -1 जाएगा तो 107 बचेगा, 107/27। यहाँ पे आई तो हमारे पास पहले ही था। अब इसके बाद ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये माइनस का 22/3 माइनस का आई तो 107/27,
यही हमारा फॉर्म आ गया। अभी इसको हम कर देंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास दी गई थी वो इसके बराबर है। हेंस -2 -1/3 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा दिस। तो ये जो है आंसर, ये ऐसे लिखा हुआ है -22/3 -107/27, ये आई। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नहीं है, जो नीचे समझ लो। ये एक तरफ अलग है, वो अलग है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिंग। तो इसमें देखो क्या है, देख लो पूरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो थोड़ा कम जूम करें। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये अगला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13 दिया गया है। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुल मिला के इनवर्स आपको फाइंड करना है, यानी इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक। जब इनवर्स फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, जेड बराबर हमारे मान ले तो 4 - 3i दिया हुआ है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो दिया हुआ है उस नंबर को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका जेड बार निकालेंगे। जेड बार कैसे निकलेगा, जो नंबर है उसको ऐसे ही लिखो, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा दो रियल नंबर के पास, ये हो जाएगा आपका 3i। तो देख लो, पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया जेड बराबर ये है मेरा 4 - 3i। अब इसके बाद हम इसको क्या करने देंगे, इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे, 4 + 3i एंड अब इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकाल लेंगे तो ये 25 आएगा। मतलब अगर जेड आपको दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास क्या, 4 + 3i, तो इसका जब मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 16 + 9, यानी इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25। अब इसका मॉड का स्क्वायर निकालना है तो वो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 25। वही हमारे पास हुआ है, देखो ये। तो अब इसके बाद जो हमको इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या है, अगर इसका इन्वर्स हमको निकालना है तो इन्वर्स का फार्मूला ये याद रखना कि जेड बार निकाल लो, फिर उसके बाद उसका मॉड निकाल लो, ये आंसर है। तो आपको क्या करना है, ये आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस जेड इनवर्स। यानी अब देखो क्वेश्चन का जो सिंपल सा वे है, समझा देते हैं यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे लग रहा है, उसको देख लो जरा। क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 4 - 3i दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मतलब ये हुआ जेड इनवर्स निकालना है। और जेड इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो जेड बार निकालना होगा, फिर उसके बाद जो जेड है हमको उसके मॉड निकालना होगा, उसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर करना होगा, यानी ये फॉर्म लिखना होगा। जेड इनवर्स इज इक्वल टू, जेड बार निकालना होगा, उससे डिवाइड करना होगा, जेड जो डिवाइड किससे करोगे, तो जेड का जो मॉड आएगा उसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ये फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला जो है हमारा किसका है, ये फार्मूला हम लोगों का है जेड इनवर्स का। जेड इनवर्स इज इक्वल टू, ये देख लो, यानी ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो अब क्या करोगे, जो दिया होगा जेड उसको पहले जेड उसका जेड बार निकालोगे। जेड बार क्या होता है, जो जेड दिया होता है, जैसे जेड हमको दिया हुआ है कितना 4 माइनस 3i, अब इसका जेड बार निकालना है तो यानी कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करेंगे, जेड बार को कॉन्जुगेट कहते हैं। जेड बार निकालेंगे और उसमें क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो ये निशान है 3i, ये यानी इनके बीच का जो चिन्ह होता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे 4 माइनस 3i है तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आई हो जाएगा, प्लस 3i हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद मॉड ऑफ जेड निकालना है, तो मॉड ऑफ जेड क्या निकालोगे, जो जेड हमको दिया हुआ है इसका मॉड निकालोगे, तो यानी इसको हम निकाल सकते हैं किसका, इसका इसी का मॉड ऑफ जेड निकाल लो, जो जेड दिया होता है कॉन्जुगेट के, क्योंकि दोनों का सेम ही आता है। तो इसको क्या निकालोगे, यानी 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा हम लोगों का, ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएगा। जब 25 हो गया तो इसका स्क्वायर निकालो, जेड मॉड का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 25। अब हमको ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो जेड बार की कितनी वैल्यू आई, यानी 4 प्लस 3i, इसको डिवाइड कर दोगे 25 से। ठीक, ये हमारा जेड इनवर्स निकल आएगा। तो अब इसको क्या है, इसको हम अलग अलग लिख दें, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 25 एक तरफ, प्लस 3 डिवाइड बाई 25i एक तरफ, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया जेड इनवर्स। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, √5 प्लस 3i, √5 प्लस 3i। अब इसमें क्या है, इसका भी कॉन्जुगेट निकालना है, तो सबसे पहले इसका जेड बार निकालोगे। जेड बार कैसे निकालोगे, यानी इसका इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव निकालना है था ना, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है उसको। तो इसका इन्वर्स निकालने से पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, √5 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 3i हो जाएगा। अब इसके बाद इसका वो निकाल लोगे, मॉड, मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट के अंदर √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √5 प्लस 9, ये हो जाएगा 9 के, ये हो जाएगा मेरा √14। जब ये निकल आया √14, इसका स्क्वायर निकाल लोगे, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर निकल आएगा, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देख, ये जो वैल्यू निकाली कॉन्जुगेट, ये वाली माइनस वाली, उसमें डिवाइड कर देना उससे, तो √5 डिवाइड बाई 14, ये माइनस का 3 डिवाइड बाई 14 इंटू आई, बस इतना सा है इसमें। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो लास्ट है इसका, अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, ये हमको आई दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसके बाद और क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्या है, तो जेड बराबर हमको दिया हुआ है आई माइनस का आई, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस आई। ठीक है, क्योंकि माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। अब इसके बाद हमको इसका जेड वो निकालना है, मॉड, मॉड निकालेंगे तो ये केवल 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, यानी आई का जो कोफिशिएंट है ये 1 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसका जो हमारा इन्वर्स आएगा क्या आएगा, जेड इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा आई डिवाइड बाई 1, यानी आई आ जाएगा। ये देख लो सेम है दोनों का, ये माइनस है प्लस प्लस हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के रूप में, तो इसको लिखना है। तो ये देखो जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हमको, बस और कुछ नहीं करना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, देखो ये एक हिसाब से देखें तो a, ये b, ये a, ये b, यानी ये हमका मेरा फॉर्म जो ऊपर बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का रूप बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना, तो वही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस आई तो है ही एक, तो आई का और √5 है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या है, देखो नीचे यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो माइनस अंदर जाएगा तो ये इसे काट देगा, ये माइनस का ये प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 2√2, और आई तो रहेगा ही, आई यहाँ पे रहेगा,
तो ऊपर वाला मेरा बन जाएगा 9 माइनस का आई स्क्वायर और 5, और नीचे जो बचेगा मेरा 2, आई इधर रहेगा, √2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई है मेरे, आई स्क्वायर की रखोगे तो -1 जब होगी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 5 डिवाइड बाई आई 2√2, ये हो जाएगा मेरे पास 14 डिवाइड बाई आई 2√2। अब यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये बचेगा मेरे पास 7 डिवाइड बाई आई √2। देख लो यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगा मेरे पास जाके। अब इसका क्या है, ये जो बचा है हमको, इससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 रूट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 आई √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या बचेगा, आई √2 इंटू आई √2। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7i√2, और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ ऊपर लगा दें और नीचे 2 हो जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद। -7 अंडर रूट के अंदर 2, आई बाहर है, डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मेरा ये फॉर्म बन गया 0 + i के रूप में। ठीक है, सारे इसके क्वेश्चन हो गए। ऐसे सिंपल सा एक एक स्टेप करके आपको दिखाया गया है, देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक, इसमें जो फार्मूला जहाँ पे लगा है वो हमने यूज करके बता दिया। अब आपको क्या करना है, अगला जो एक्सरसाइज होगी उसको करना है। अब ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मांग किए होगा।